ये जो आजकल जितने प्रकल्प हैं आरएसएस वाले सावधान, वनवासी कल्याण का अभियान किसने चलाया था? पूज्य गुरुदेव ने। भारत को अखंड करने की भावना किसने किसने व्यक्त की थी? पूज्य गुरुदेव ने। भारत के विभाजन का खंडन किसने किया था? मैं कभी कभी कहता हूँ, कल्पना कीजिए भगवत कृपा से धर्म सम्राट सर्वभूत हृदय श्री करपात्र महाभाग का आविर्भाव न हुआ होता, इस समय जो कलयुग का तांडव नृत्य हमको दिखाई पड़ता है वो 113 वर्ष पहले ही, 117 वर्ष पहले ही हो गया होता। तो कलयुग को इतने वर्ष पहले जो अपना तांडव रूप दिखाना था, इतने वर्षों तक किसने साध के रखा? जो युग पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, कारक कोटि के महापुरुष होते हैं, वो यज्ञ और युग का भी स्तंभन कर देते हैं। नहीं, पूज्य गुरुदेव प्रवचन करने में भी उत्कृष्ट थे। उनके समान वक्ता का मिलना कठिन, उनके समान लेखक का मिलना कठिन, उनके समान शास्त्रार्थी का मिलना कठिन। कदाचित एक व्यक्ति में तीनों योग्यताओं का सन्निवेश हो भी जाए तो निर्भीकता अर्थात राष्ट्र के प्रशस्त सनातन मानबिंदुओं की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय देना बहुत कठिन है। पूज्य गुरुदेव ने कहा, कलयुग का दर्शन करोगे? कलयुग का दर्शन करोगे? मैं तो चौंक गया। पूज्य गुरुदेव के पास गंगा जी के तट पर बैठा हूँ, महाराज कह रहे कलयुग का दर्शन करोगे? तो उन्होंने कहा, सुनो, सूर्यास्त हो चुका है, कलयुग का दर्शन करना हो तो काशी जैसी नगरी में, धाम में, गंगा के तट पर घूम लो। सुरा सुंदरी का खेल, जहाँ चाहिए ऋषिन कर वासा, तहाँ निशाचर करें निवासा। अभी जरा हम तो समुद्र के तट पर है ना, समुद्र के तट पर जाइए, क्या दशा होगी? सुरा सुंदरी का खेल। इसका मतलब इस वेदना के कारण पूज्य गुरुदेव ने यह संकेत किया कि वस्तुतः धाम को धाम के रूप में उद्भाषित करने का भी प्रकल्प चलाना चाहिए। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग आदि ने जो कार्य किया, श्री करपात्र महाभाग सर्वभूत हृदय, उन्होंने उसी प्रकार का कार्य किया। भारत के विभाजन का खंडन करने वाले धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग माने जाते हैं। लाहौर कारागार में उनको निबद्ध किया गया था। आज जो भारत के विखंडन के बाद का भारत है, उसकी जो दुर्गति है, उसके मूल में राजनेता ही वास्तव में हेतु हैं। जब तक पूज्य गुरुदेव के उस पार्थिव शरीर का विसर्जन गंगा जी में नहीं हुआ, काशी के स्वेच्छापूर्वक मुस्लिम परिवार में भी आग नहीं, चूल्हा नहीं चेताया गया। आर्य समाजी तो अपने ही हैं, मुस्लिम परिवार ने भी, ओहो, एक महापुरुष अस्तंगत हो गए। काशी की स्थिति थी कि चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, अन्य धर्म मजहब पंथ को मानने वाले, उन्होंने भी वह वेदना प्रकट की। तो पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुष समय समय पर ही अवतीर्ण होते हैं, धर्म और ब्रह्म के मर्मज्ञ। और एक विचित्र बात, त्रिकाल स्नान, त्रिकाल पूजा, जब भगवान सूर्य के 12 नाम लेकर के जल देते थे और दंडवत करते थे। धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग के समान मर्त्य लोक में कोई भी धर्म और ब्रह्म का मर्मज्ञ विद्वान नहीं है। धर्म से जयो भूयाद धर्मस्य पराजयः, भूयात् प्राणिषु सद्भावो विश्वस्यास्य शिवं सदा। गवां वै मंत्रमूर्तीनां पुनर्भूयाज्जयो जयः, कलंको गोवधोद्भूतः प्रभो राष्ट्रादपैतुनः। भूयात् भारतमस्माकमखण्डं धर्ममण्डितं, स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसंहतिः। परमानंद समुद्रोल्लास निवासैक पूर्णिमा ज्योत्स्ने, श्रीमत्करपात्र चरण सरसीरुह पादुके वंदे। संसिति सागर निपतल्लोक समुद्धार कारणीभूते, श्रीमत्करपात्र चरण सरसीरुह पादुके वंदे।
नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाभाग जैसे विद्वान डंके की चोट से कहते थे, धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग के समान मर्त्य लोक में कोई भी धर्म और ब्रह्म का मर्मज्ञ विद्वान नहीं है। धर्म और ब्रह्म के मर्मज्ञ मनीषी विद्वान ही नहीं, मानो धर्म और ब्रह्म के मूर्त स्वरूप ही हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग सिद्ध होते हैं। एक संकेत करना मैं उचित समझता हूँ। कोई प्रवचन करने में दक्ष होता है, कोई लेख लिखने में भी दक्ष होता है, कोई शास्त्रार्थ करने में दक्ष होता है, लेकिन एक साथ इन सब योग्यताओं का समावेश होना बहुत कठिन है। मैं नाम किन्हीं महान भाव का नहीं लेना चाहता, सबका समादर करता हूँ। पूज्य गुरुदेव प्रवचन करने में भी उत्कृष्ट थे, उनके समान वक्ता का मिलना कठिन, उनके समान लेखक का मिलना कठिन, उनके समान शास्त्रार्थी का मिलना कठिन। कदाचित एक व्यक्ति में तीनों योग्यताओं का सन्निवेश हो भी जाए तो निर्भीकता अर्थात राष्ट्र के प्रशस्त सनातन मानबिंदुओं की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय देना बहुत कठिन है। मैं किसी संस्था का नाम नहीं लेता हूँ। भारत का विभाजन कगार पर पहुँच गया था। गांधी जी ने कहा था मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा। उस समय पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग का एक वाक्य बहुत ही विचार योग्य है। उन्होंने कहा गांधी जी भारत को विखंडित करने का अभियान चला चुके हैं, इनकी बात पर विश्वास मत करो। भारत के विभाजन का खंडन करने वाले धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग माने जाते हैं। लाहौर कारागार में उनको निबद्ध किया गया था। आज जो भारत के विखंडन के बाद का भारत है, उसकी जो दुर्गति है, उसके मूल में राजनेता ही वास्तव में हेतु हैं। तो हमने एक संकेत किया कि निर्भीकता की भी पराकाष्ठा समन्वय साम्राज्य संरक्षणम पूज्य गुरुदेव का सर्वप्रथम ग्रंथ है, जो संस्कृत में है। मेरा भाव है समय मिलने पर उसका हिंदी में अनुवाद कर दूं। हमारे भाव को सुन रहे श्री सुधाकर दीक्षित महाभाग, उनके पास स्वास्थ्य तो ऐसा लगता है जैसे युवकों के भी स्वास्थ्य को मात करने वाला हो। आराम से वो बैठे हैं और देखिए गर्मी इतनी लग रही है कि एकदम कटी के आगे का भाग निरावरण है और मुस्कुरा भी रहे हैं। बहुत से युवक भी तंग हो गए होंगे, लेकिन ये आह्लाद पूर्वक बैठे हैं। अगर ये चाहें तो इस दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं दक्षतापूर्वक। समन्वय साम्राज्य संरक्षणम पूज्य गुरुदेव का प्रथम ग्रंथ है, जो संस्कृत में है। उसका अनुवाद करने का मुझे विचार है, लेकिन कई ग्रंथों को मैंने प्रारंभ किया है। यदि श्री सुधाकर महाभाग जी उस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद कर दें तो बहुत ही उपकार होगा, उनका सुयश तो होगा ही। महाराजा श्री के प्रथम ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद बहुत अपेक्षित है। उसके अध्ययन से सर्वदर्शन में एक निपुणता आती है। जो सर्वदर्शनों में निपुण हैं वे ही उस प्रांजल भाषा में जो निबद्ध ग्रंथ है उसका अनुवाद भी कर सकते हैं। मैं संकेत करता हूँ, उसका प्रथम नाम था माधुमत खंडनम, अंत में उस नाम को बदल करके समन्वय साम्राज्य संरक्षणम नाम कर दिया गया। बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। तो मैंने एक संकेत किया, एक संकेत करना उचित समझता हूँ। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग आदि ने जो कार्य किया, श्री करपात्र महाभाग सर्वभूत हृदय, उन्होंने उसी प्रकार का कार्य किया। संक्षेप में ये जो हमारे भगवान शंकराचार्य उनकी परंपरा में या भगवान शंकराचार्य के पूर्व जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने क्या किया? कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को मेधा शक्ति तपोबल से उद्भासित करना, पहला काम यह है। वैदिक वाङ्मय के लिए ऐसे महानुभाव वरदान स्वरूप क्यों सिद्ध हुए या होते हैं? फिर से सुनिए, कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को अद्भुत मेधा शक्ति के बल पर तपोबल पर उद्भासित करना। मैं महाभारत और श्रीमद् भागवत आदि के अनुसार एक संकेत करता हूँ। मनवंतर में
पूर्व ज्ञान विज्ञान का ग्रंथ का विलोप हो जाता है। फिर ज्ञान विज्ञान की परंपरा किस प्रकार चलती है? ऋषि महर्षि जो हैं समाधि भाषा में विलुप्त प्राय जो ज्ञान विज्ञान है उनका दर्शन करके पुनः लेखनी के माध्यम से उसको उद्भाषित करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा ग्रंथागार अन्य जगह जो ग्रंथ सुलभ ना हो उस ग्रंथागार में सुलभ हो जाएं। इसी प्रकार हिरण्यगर्भ जिनको हम ब्रह्मा कहते हैं, उन्हीं को पंचदेवों में सूर्य भी हम कहते हैं। सौर मंडल में मर्त्यलोक में विलुप्त ज्ञान विज्ञान जो कि त्यों प्रतिष्ठित रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी का वैशंपायन जी का संवाद देखकर इस तथ्य को हम प्रकट कर सकते हैं। सूर्य भगवान में धारणा के बल पर ये जो मनवंतर में विलुप्त ज्ञान विज्ञान उसको उद्भाषित करने वाले ऋषि मुनि हुआ करते थे। इसका अर्थ क्या है? ब्राह्मणों का पहला दायित्व है कि कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल अद्भुत मेधा शक्ति के बल पर उद्दीप्त करना, उद्भाषित करना, अभिव्यक्त करना। कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान का शोधन करना। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने यह किया या नहीं? बौद्ध इत्यादि के चपेट में आकर जो वैदिक ज्ञान विज्ञान विकृत प्राय हो गया था उसको पुनः परिमार्जित किया। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के मार्ग पर चलने वाले उन्हीं के रूप पूज्यपाद धर्म सम्राट सर्वभूत है श्री करपात्र महाभाग गुरुदेव ने क्या किया? कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध किया। कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को क्या किया? उद्भाषित किया, अभिव्यक्त किया। तीसरा काम क्या होता है वैदिक वाङ्मय के लिए? ब्रह्मसूत्र तो सूत्रात्मक है, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने उस पर भाष्य लिखा। इसी प्रकार से सूत्र शैली में प्राप्त ज्ञान विज्ञान को धर्म सम्राट श्री गुरुदेव ने विशद किया। तो वैदिक वाङ्मय के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुए या नहीं? 3 योग्यता पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से अद्भुत मेधा शक्ति के बल पर समाधि निष्ठ महापुरुष क्या करते हैं? पुनः अभिव्यक्त कर देते हैं। कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध कर देते हैं। सूत्र शैली में जो प्राप्त ज्ञान विज्ञान है तपोबल से उसको विशद कर देते हैं। तीनों प्रकार का कार्य पूज्य गुरुदेव ने किया। वेदार्थ पारिजात जो 2 खंडों में सुलभ है जिसकी चर्चा महान भावों ने की, वेदों के ऊपर वो भूमिका रूप है, वेदों पर भाष्य नहीं है, भूमिका रूप है। वेदों के तात्पर्य को हृदयंगम करने के लिए वेदार्थ पारिजात नामक ग्रंथद्वय का प्रकाशन हुआ था पूज्य गुरुदेव के जीवन काल में। लेकिन यजुर्वेद पर पूज्य गुरुदेव ने भाष्य लिखा था, उनके जीवन काल में उसका प्रकाशन नहीं हो सका। भगवत कृपा से हमने बहुत परिश्रम किया। आज यजुर्वेद पर जो पूज्य गुरुदेव का भाष्य है वह हिंदी अनुवाद सहित प्राप्त है, प्रकाशित है। पूज्य गुरुदेव जब वेद पर भाष्य लिखते थे तो जो एक विचित्र तथ्य सामने आता था लिखते समय कृपा करके मुझे बता देते थे। उन्होंने स्वयं बताया, सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। ये जो गीता के और उपनिषद के वचन हैं इसके अनुसार पूज्य गुरुदेव ने कहा यजुर्वेद में जितने मंत्र हैं उनका प्रसंगानुसार जो अर्थ होना चाहिए आचार्यों ने किया है, उस अर्थ का अनुगमन करके मैंने अर्थ किया है। और विविध प्रकार के वैदिक कहे जाने वाले तथा कथित महान भावों ने जो विकृत ढंग से उन मंत्रों के अर्थ को उपस्थापित किया है उनका मार्जन भी किया है। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव ने कहा जो मैं वेद पर भाष्य लिख रहा हूँ, सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। कठोपनिषद भगवद गीता में जो यह कहा गया समस्त वेदों का तात्पर्य भगवत तत्व में ही सन्निहित है। कर्म कांड परक श्रुतियाँ हों, उपासना कांड परक श्रुतियाँ हों, ज्ञान कांड परक श्रुतियाँ हों, जिन भगवान के निश्वासभूत ये मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद हैं उन भगवान का ही यशोगान करने में प्रत्यक्ष या परोक्ष विधा से समग्र वेदों का तात्पर्य सन्निहित है। तो भगवान पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो यजुर्वेद पर भाष्य लिखा गया उसकी एक विशेषता यह है कि प्रत्येक मंत्र का एक अर्थ भगवत परक भी किया गया है, यह विशेषता है।
ऋग्वेद के प्रथम मंडल पर भी उन्होंने भाष्य लिखा था। कालक्रम से यत्र तत्र भक्तों के घर में विलुप्त प्राय बहुत परिश्रम करने पर कुछ अंश मुझे प्राप्त हुआ है, वो मंत्र क्रम से है या नहीं समय निकाल कर मैं देखूंगा, और अवसर मिला तो जितना कुछ अंश मेरे पास प्राप्त हुआ है यत्र तत्र उसके प्रकाशन का भी मार्ग प्रशस्त करूंगा। रामायण मीमांसा एक अद्भुत ग्रंथ भगवान पूज्य गुरुदेव ने हमको प्रदान किया। साथ ही साथ एक विचित्र बात यह है कि विचार पीयूष नामक ग्रंथ अद्भुत है। इसी प्रकार से राधा सुधा पर जो उन्होंने वृंदावन धाम में प्रवचन किया उसको भी ग्रंथ का रूप दिया जा चुका है। और एक विचित्र बात यह है कि चातुर्वर्ण संस्कृति विमर्श इत्यादि वेदों के प्रामाण्य पर, वेदों की अपौरुषेयता पर जो पूज्य गुरुदेव के वचन हैं वे वचन बहुत ही मार्मिक हैं। तो हमने एक संकेत किया कि पूज्य गुरुदेव ने, और एक विचार बहुत, एक ही ग्रंथ है जिसका उन्होंने स्वयं हिंदी में अनुवाद किया हो, या तो हिंदी में ग्रंथ लिखा या संस्कृत में ग्रंथ लिखा। किसी संस्कृत के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया हो, वो एक ही ग्रंथ है, परमार्थ सार। अहमर्थ परमार्थ सार में परिशिष्ट के रूप में परमार्थ सार का हिंदी में अनुवाद है, हमारे यहाँ से पृथक से प्रकाशित हुआ। उसके लिखने की क्यों आवश्यकता हुई? विशिष्टाद्वैत के जो पक्षधर महानुभाव हैं वे श्री रामानुजाचार्य महाभाग को शेषनाग का अवतार मानते हैं। उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है सामंजस्य पूर्वक सहृदयता पूर्वक, न सूरयो हि व्यवहार में नम तत्वावमर्शे न सहा मनंती तत्व पक्षपातो ही स्वभावोदयाम, सत्य का पक्ष लेकर सत्संप्रदाय का पक्ष लेकर सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में हमारे महर्षियों का तात्पर्य सन्निहित था। तो अहमर्थ नामक ग्रंथ लिखा, कहने में हिंदी में है वो ग्रंथ, उसका आद्यंत अर्थ लगाना भी बहुत कठिन है। उसके परिशिष्ट में इस अभिप्राय से उन्होंने परमार्थ सार का हिंदी अनुवाद किया कि यदि श्री रामानुजाचार्य महाभाग को शेषनाग का ही अवतार मानते हैं तो शेषनाग ने जो तत्व का उपदेश दिया है उसका अनुगमन करना श्री रामानुजाचार्य महाभाग के अनुयायियों का पवित्र दायित्व होता है। तो देखिए शेष के द्वारा, भगवान शेष के द्वारा किस प्रकार से अध्यात्म तत्व का उपदेश किया गया है। तो यह भी एक सोचने की बात है। एक ही ऐसा संस्कृत ग्रंथ है जिसका हिंदी में पूज्य गुरुदेव ने अनुवाद किया, या तो हिंदी में ग्रंथ लिखा या संस्कृत में ग्रंथ लिखा, लेकिन एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। तो भारत विखंडित होने जा रहा था, उसका विरोध पूज्य गुरुदेव ने किया और स्वतंत्र भारत को भी दिशाहीन होने से बचाने का मार्ग प्रशस्त किया। मैं कभी कभी कहता हूँ, कल्पना कीजिए भगवत कृपा से धर्म सम्राट सर्वभूत हृदय श्री करपात्र महाभाग का आविर्भाव न हुआ होता, इस समय जो कलयुग का तांडव नृत्य हमको दिखाई पड़ता है वो 113 वर्ष पहले ही, 117 वर्ष पहले ही हो गया होता। तो कलयुग को इतने वर्ष पहले जो अपना तांडव रूप दिखाना था, इतने वर्षों तक किसने साध के रखा? जो युग पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, कारक कोटि के महापुरुष होते हैं, वो यज्ञ और युग का भी स्तंभन कर देते हैं। नहीं, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद आदि का अनुशीलन कीजिए। महाभारत युद्ध तो कली और द्वापर और कली के संधि में हुआ था, और महाभारत के युद्ध के समय कलयुग का प्रवेश हो गया था। लेकिन जब तक धर्मराज युधिष्ठिर की विद्यमानता थी, निरावरण ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंस सुधासुंद मदन मोहन की विद्यमानता धरती पर थी, तब तक कलयुग स्तंभित रहा। युग को भी स्तंभित कर देने की क्षमता महापुरुषों में है। स्पष्ट ही महाभारत और श्रीमद् भागवत का अनुशीलन कीजिए। महाभारत युद्ध के समय ही कलि का प्रवेश हो गया था, लेकिन महाभारत युद्ध के बाद 36 वर्षों तक धर्मराज युधिष्ठिर बने रहे, भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर प्रत्यक्ष विद्यमान रहे। इन दोनों धर्म के अवतार और ब्रह्म के अवतार, ब्रह्म के अवतार श्री कृष्णचंद्र, धर्म के अवतार धर्मराज युधिष्ठिर, इन दोनों की विद्यमानता के कारण कलयुग स्तंभित था। लोग कहते हैं स्वामी श्री करपात्र जी महाभाग ने वैदिक वाङ्मय को समृद्ध किया,
लेकिन व्यावहारिक धरातल पर उन्होंने क्या कार्य किया, उन्हें कान खोल कर सोच लेना चाहिए। अगर धर्म सम्राट श्री कर्पात्र महाभाग का प्रादुर्भाव न होता तो जो इस समय कलयुग का तांडव नृत्य दिखाई पड़ता है वो तो 1907 में ही आ गया होता। इतने समय तक कलयुग को स्तंभित करके शोधित करके उन्होंने रखा, या कोई सामान्य बात नहीं है। तो हमने एक संकेत किया कि पूज्य गुरुदेव का जीवन चरित्र अद्भुत क्षमता से संपन्न, वो पढ़ाने में भी दक्ष थे। एक विचित्र बात है, श्री हरिहर कृपाल जी से उनका शास्त्रार्थ हुआ था, तो पगड़ी उतारने की बात नहीं, लेकिन बहुत ही आह्लाद पूर्वक प्रबोध पूर्वक सत्य का पक्षधर होकर के श्री हरिहर कृपाल जी ने माना था कि धर्म सम्राट श्री कर्पात्र महाभाग का पक्ष बहुत उत्कृष्ट है। लेकिन एक गुप्त घटना है। गुप्त घटना क्या है? 2 महामहोपाध्याय, उसमें एक हरिहर कृपाल महाभाग भी एक साथ एकांत में पूज्य गुरुदेव के पास आए। यह संस्मरण पूज्य गुरुदेव ने ही मुझे बताया। दोनों ने कहा कि महाराज, खंडन खंड खाद्य चित सुखी अद्वैत सिद्धि, ये सब वेदांत में बहुत ही गंभीर प्रौढ़ ग्रंथ माने जाते हैं। एक भी पंक्ति ऐसी नहीं जो अटकती हो, लेकिन इन ग्रंथों में जो निष्ठा की बात कही गई है, आत्मस्थिति की बात कही गई है, अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है, इस तथ्य का जो उद्भाषण किया गया है, क्या ऐसी निष्ठा संभव है? महाराज के नेत्रों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आप दोनों महान भाव चाहते तो सत्य को छिपा के रखते, अपने को श्रोत्री ही नहीं ब्रह्मनिष्ठ के रूप में भी उद्भाषित करते। ये आपकी जो सत्य निष्ठा है, इसके ऊपर मैं लट्टू हूँ, लेकिन मैं गांठ बांध के कहता हूँ, अद्वैत सिद्धि हो, खंडन खाद्य हो, चित सुखी हो, उपनिषद हो, इनके अध्ययन अनुशीलन से जो ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान निरुपाधिक धरातल पर प्राप्त होता है, वो है, कोई गल्प नहीं है, ऐसी निष्ठा संभव नहीं है। तब वो दोनों रोने लग गए। महाराज, इस जीवन में उस निष्ठा को प्राप्त कर सकूं, यह कह पाना बहुत कठिन है। मैं एक संकेत करता हूँ, हरिद्वार में माननीय श्री मध्वाचार्य महाभाग ने एक चुनौती दे दी, अगर कोई मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर सके तो 5000 पुरस्कार ले। उन दिनों 5000 का महत्व अधिक होगा। महाराज मुस्कुराए। भूमा निकेतन हरिद्वार में विद्यमान थे। महाराज से लोगों ने कहा, महाराज, एक भी विद्वान ऐसा नहीं है जो मध्वाचार्य की चुनौती को स्वीकार करे। हमारी छाती पर आकर, हमारे घर में आकर के, जहाँ पर सन्यासी आदि बहुत हैं, विद्वानों की कमी नहीं है और सबके सब भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के अनुयायी हैं, ये चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा, विकट बात यह है कि धर्म संघ के मंच पर ये सब आते हैं। हम सब जो सामान्य विषय है, जिसको लेकर कोई आपस में विगीति विगान या विकुलता नहीं है, उस पर एक साथ विचार विमर्श करते हैं, सभा को संबोधित करते हैं। उनको क्या हो गया कि उन्होंने इस प्रकार का वाक्य बोल दिया? तो महाराज ने कहलवाया, ये अपना वचन वापस ले लीजिए, अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं जो कह चुका वो कह चुका। पूज्य गुरुदेव से शास्त्रार्थ की बात हो गई। सत्य सहिष्णु कितने थे, विपक्ष की बात को सुनने में कितना धैर्य का परिचय देते थे। शास्त्रार्थ में पूज्य गुरुदेव कैसे बैठे थे? ऐसे मुस्कुराते रहते थे, मध्वाचार्य महाभाग के पक्ष को सुनते रहते थे। तो लोगों ने कहा, महाराज, आपकी साधुता का फल लोगों पर बुरा पड़ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि कर्पात्री जी के हृदय में इन प्रश्नों का उत्तर देने का कोई क्या है, ज्ञान विज्ञान नहीं है। लोग दूसरा अर्थ समझ रहे हैं। महाराज का अच्छा, ऐसी बात है। फिर क्या हुआ? सभी सयाने एक मत विदुषाम किमशोभनम, भागवत के 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का वचन है और कबीर बाबा का वचन है, सभी सयाने एक मत। मैं संकेत करता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़िए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम।
आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आप शंकराचार्य के पक्ष का निराकरण कर रहे हैं, लेकिन आपके आचार्य महोदय ने इस श्लोक पर भाष्य क्या लिखा ये तो बताइए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भगवान शंकराचार्य ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विद्रियांति ते परम का जो भाष्य लिखा, उस भाष्य का ही बिल्कुल सूत्रात्मक स्वरूप मध्व भाष्य में संकलित है। इसका अर्थ क्या हुआ? सभी सयाने एक मंच। तो कहा महाराज ने कि आपके आचार्य तो ऐसा अर्थ करते हैं, अपने आचार्य के विरुद्ध आप इस श्लोक का अर्थ कर रहे हैं। बुरा न मानो, होली है, पादुका मंच पे ही छोड़ के भाग गए थे मध्वाचार्य। इसका मतलब कितना दूसरों के भाष्य का भी कितना ज्ञान था। मैं एक और आपके विनोद के लिए कहता हूँ, लोग समझते हैं कि श्री रामानुजाचार्य का पक्ष और भगवान शंकराचार्य का पक्ष भिन्न भिन्न है। वस्तुस्थिति क्या है? सत्य सहिष्णुता की समन्वय साम्राज्य संरक्षणम में और भक्ति सुधा में पूज्य गुरुदेव का एक निबंध है सर्व सिद्धांत समन्वय। मधुसूदन सरस्वती जी का एक ग्रंथ है प्रस्थान भेद है। प्रस्थान भेद में मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने कहा है ये सब के सब आचार्य सर्वज्ञ थे। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से इनके वचनों में विज्ञान परिलक्षित होता है, लेकिन वस्तुस्थिति है कि एक ही तथ्य के प्रकाशक उद्भाषक ये थे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। श्री रामानुजाचार्य महाभाग के अनुयायी लाड़ प्यार पूर्वक प्रेम पूर्वक इस तथ्य को हृदयंगम करने का प्रयास करें, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इस पर श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने क्या विचार किया? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता दीक्षित महोदय। आप अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता तो वंध्यापुत्र के अर्थ में, शशसिंह के अर्थ में, नरसिंह के अर्थ में अगर असत शब्द का प्रयोग हुआ होता तो क्या होगा? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। इस नियम को मान करके माननीय श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने विष्णु पुराण के पराशर महर्षि के वचन को समुद्धृत करके सिद्ध कर दिया कि ज्ञानातिरिक्त सब असत हो गया ना, सभी सयान एक मत। इसलिए बाहर से जो आपाततः पर भेद परिलक्षित होता है, उन महापुरुषों के वचनों में अंतर्निहित अभेद। जैसे हम अभी प्रयाग जाएं तो गंगा यमुना का संगम दिखाई पड़ता है, लेकिन सरस्वती जी का दर्शन नहीं होता। इसी प्रकार से इन आचार्यों में जो आपाततः हमको भेद परिलक्षित होता है, वस्तुतः वो भेद नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ, पूज्य गुरुदेव का बताया हुआ है। योग दर्शन तो द्वैत का पोषण करने वाला दर्शन है, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, द्वैत का पोषण करने वाला दर्शन होकर भी पूज्य गुरुदेव का बताया हुआ ये सब ज्ञान विज्ञान है। द्वैत का दर्शन, द्वैत का अनुमोदन करने वाला होने पर भी संकेत किधर करता है? कृतार्थ के प्रति द्वैत प्रपंच निरस्त हो जाने पर भी अकृतार्थ के प्रति बना रहता है। थोड़ा विचार कीजिए। एक कालावच्छेदन एक साथ रज्जु है, रज्जु सर्प, रज्जु धारा, रज्जु माला, भूछिद्र, दंड विविध रूपों में व्यक्ति को दिखाई पड़ता है, वह रज्जु तत्व। लेकिन कृतार्थ के प्रति नायम सर्पो रज्जुरियम, जिसको रज्जु तत्व का अधिगम हो गया, ज्ञान हो गया, उसके लिए क्या हो गया जी? विलुप्त हो गया। अकृतार्थ के प्रति वो रज्जु सर्प ही है, रज्जु धारा, रज्जु माला, रज्जु छिद्र, भूछिद्र आदि है ही। तो यह तो संकेत हुआ ना योग दर्शन का कि वस्तुतः अद्वैत में ही तात्पर्य है। तो जिनको हम द्वैत प्रस्थान कहते हैं, उनमें जो वस्तु स्थिति है कि अभेद की धारा है, उसको पूज्य गुरुदेव महाभाग ने बहुत ही उत्तम ढंग से ख्यापित किया। एक संकेत और करना चाहता हूँ। मुसलगांवकर जी महाराष्ट्र परंपरा के बहुत ऊंचे विद्वान, हमारे दीक्षित जी के परिचित ही होंगे। अब उनका शरीर है यानी मुसलगांवकर जी का। हमको 3 घंटे पूज्य गुरुदेव पढ़ाते थे 9 से 12 तक। उसके बाद मुसलगांवकर जी आते थे और अभिनव गुप्त पादाचार्य के द्वारा विरचित जो तंत्र ग्रंथ है तंत्रालोक, कश्मीरी शैव अभिनव गुप्त पादाचार्य महाभाग के द्वारा विरचित जो तंत्रालोक नामक ग्रंथ है, वो पूज्य गुरुदेव से पढ़ते थे। पूज्य गुरुदेव का अनुग्रह था, उस पाठ में भी मैं बैठ जाता था। पूज्य गुरुदेव मुस्कुराते रहते थे
बीच बीच में मैं प्रश्न भी कर देता तो पूज्य गुरुदेव उत्तर भी देते। एक दिन मुसलगांवकर जी ने रुदन से करते हुए एक प्रार्थना की। मैं थोड़ा धीरे से बोलता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है यह। मुसलगांवकर जी ने कहा, महाभाग अपनी पत्नी के लिए कहा कि मेरी पत्नी ओमापत्तनम नामक एक ग्रंथ है संगीत का, उस पर पीएचडी करना चाहती है, विषय की स्वीकृति भी हो गई है, लेकिन अर्थ नहीं लगा पा रही है। अब हमारे सामने समस्या है कि वो विषयांतर चुने, किसी और ग्रंथ पर पीएचडी करे, तो काशी की इज्जत कहाँ रहेगी, और मैं भी विद्वान हूँ, मेरी इज्जत क्या रहेगी। इसलिए आप जो हैं, हम तो आपको शिवावतार मानते हैं, काशी के नाक बचाने की समस्या आ गई। मुसलगांवकर जी ने मेरे सामने कहा, फिर से सुनिए दीक्षित जी। ओमापत्तनम नामक संगीत का ग्रंथ है। मुसलगांवकर जी ने कहा कि मेरी पत्नी उस पर पीएचडी करना चाहती है, विषय की स्वीकृति हो गई है, ग्रंथ की स्वीकृति हो गई है, लेकिन काशी में कोई ऐसा विद्वान नहीं रह गया जो उस ग्रंथ का अर्थ लगा सके। अब काशी की इज्जत का प्रश्न है महाराज, आप शंकर के अवतार हैं, काशी में हैं, मैं आपको शिवावतार मानता हूँ, हमारी नाक का प्रश्न है। तो महाराज ने कहा सारे गाँव पौधानी इस सब से तो मेरा कभी कोई संबंध नहीं रहा है। नहीं महाराज, काशी के नाक कट जाएगी। पूज्य गुरुदेव ने कहा अच्छा तो ग्रंथ मेरे पास ले जाना, दे देना। उस समय जीरोक्स आदि की बात नहीं थी, तो 12 तक हमको पढ़ाते थे। उसके बाद मुसलगांवकर जी अपनी धर्मपत्नी को लेकर आते थे। महाराज ने आधा घंटा दिया नित्य। 15 दिनों में संगीत के उस ग्रंथ का पूरा अर्थ लगा दिया। मुसलगांवकर जी ने कहा काशी के नाक की रक्षा हो गई। आज हमने मान लिया कि काशी विद्या की जो नगरी है वो भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित है। तो जिस ग्रंथ के बारे में महाराज ने कहा कि सारे गम पधनी इन सब से धैवत, ये जितने राग रागनी हैं इन सब से मेरा पंचम स्वर, ये सब से मेरा कोई संबंध नहीं। लेकिन जब मुसलगांवकर जी ने रो दिया कि काशी की नाक का प्रश्न है महाराज, तो महाराज ने आधा घंटे नित्य पढ़ाना शुरू किया। 15 दिनों में पूरे ग्रंथ का अर्थ बता दिया उनकी पत्नी को। तो हमने एक संकेत किया ऐसा विद्वान। एक घटना और है, काशी में एक बहुत बड़ा विचित्र आ गया, कोई विदेशी। काशी के जितने विद्वान थे उसके सामने नतमस्तक हो गए। विषय क्या उसने रखा? विषय उसने रखा कि अवैदिक जो प्रस्थान हैं, जैसे कुरान शरीफ है, बाइबल है, उसकी सीमा के अंतर्गत जो ईश्वर खुदा को, गॉड को सिद्ध किया गया है वो भी सिद्ध नहीं होता। और जो वैदिक का प्रस्थान, चारवाकों ने तो ईश्वर को नहीं माना, जैनों ने ईश्वर को नहीं माना, बौद्धों ने ईश्वर को नहीं माना, लेकिन वेदों को प्रमाण मानने वाले पूर्व मीमांसकों को छोड़ दीजिए, ईश्वर सांख्यवादियों को छोड़ दीजिए, शेश्वर सांख्यवादी योगी क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष को ईश्वर मानते हैं। वेदांती भी ईश्वर को मानते हैं, नैयायिक भी मानते हैं, वैशेषिक भी मानते हैं। इसका अर्थ चाहे कोई निमित्त कारण ही माने, चाहे अभिन्न निमित्तोपादान कारण माने, ईश्वर की सिद्धि संभव नहीं है। जितने विद्वान काशी के थे उसकी युक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। तब फिर पूज्य गुरुदेव के पास एक आई बात कि महाराज काशी की नाक का प्रश्न है। उन दिनों मेरे काल में पूज्य गुरुदेव नौका में ही रहते थे। काशी की नाक का प्रश्न है महाराज, वो तो टिकने नहीं देता, ईश्वर की ऐसी धिज्जी उड़ा देता है कि हम लोग उसके सामने टिक नहीं पाते। तो महाराज ने कहा अच्छा तो बुला दो। महाराज ऐसे कुछ बीच में हस्तक्षेप किए बिना 3 घंटे बैठे रहे। उसने जो पक्ष अपना प्रस्तुत किया सब सुने। लोगों को होता था 3 घंटे में इसने अपना पक्ष सिद्ध किया है। किसी भी वैदिक अवैदिक प्रस्थान को स्वीकृत जो ईश्वर है उसके अस्तित्व को टिकने नहीं देता। इतना बड़ा विद्वान है, धारा प्रवाह संस्कृत भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है, अंग्रेजी भी जानता है। अब जो करपात्री जी महाराज उत्तर देंगे तो कम से कम 9 घंटे तो लगेगा ना। 3 घंटे में जिसने पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया है और कोई कागज कलम भी नहीं, सब सुनते गए ऐसे। तो पूज्य गुरुदेव
ने क्या कहा मालूम है? ये संस्मरण उन्हीं के द्वारा बताया हुआ है। उन्होंने कहा कि जब आपने अपनी जीवन की पूरी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय प्रस्थान सिद्ध ईश्वर के खंडन में ही लगा दी, तो मेरे पास आकर के ईश्वर के मंडन कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? निरीश्वरवादी बन के रहिए, प्रसन्न रहिए। समझ गए ना? उसने कहा महाराज डर लगता है, ईश्वर हुआ तो क्या होगा, आखिर देह तो छोड़ना है। महाराज ने कहा बंध्यापुत्र से किसी को डर लगता है? जो जानता है कि क्या जानता है? वस्तु शून्यो विकल्प, वस्तु शून्यो विकल्प, वाचा रमणम विकारो नामधेय मृतिकेत्यव सत्यम, नहीं, वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। योग दर्शन के अनुसार बंध्यापुत्र से तो भय नहीं लगता है, शशसिंह से तो भय नहीं लगता है। ईश्वर अगर है ही नहीं, बंध्यापुत्र आदि के समान अभाव या अलिक पदार्थ को ही ईश्वर के रूप में ख्यापित किया गया है, तो डर क्यों लगता है? वो भाव पदार्थ है या नहीं? महाराज मान लिया, ईश्वर का अस्तित्व ने स्वीकार कर लिया। फिर महाराज ने कहा आप कहो तो 3 मिनट में, आप कहो तो 9 घंटे में, आप कहो तो 3 घंटे में, आपकी एक एक युक्ति का मैं समाधान कर सकता हूँ। महाराज मैं अब आस्तिक हो गया। अद्भुत क्षमता, एक वाक्य में ही उसके मुंह से कहलवा दिया कि मुझे डर लगता है। तो महाराज ने कहा क्या डर लगता है? तो मैंने भाव पदार्थ है या भाव पदार्थ। फिर पूज्य गुरुदेव हम लोगों को पढ़ा रहे थे, समय पर्याप्त हो गया है। पूज्य गुरुदेव हम लोगों को पढ़ा रहे थे, उसमें एक क्या बात आई, उन्होंने कहा जब कोई ईश्वर का खंडन करता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। मैं तो बच्चे ही ठहरा। मैंने कहा भगवान आप जैसे आस्तिक श्रोमण विद्वान को तो कष्ट होना चाहिए, ईश्वर का कोई खंडन करता तो आप प्रसन्न क्यों होते? अरे सुनो तो सही, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। ईश्वर का खंडन करता है तो ईश्वर को मान के करता है या बिना माने करता है? जब ईश्वर को मान के, हम लोग भी प्रपंच को मिथ्या मानते हैं, तो ये भी उपनिषद का वचन, निरालंबोपनिषद का वचन है। क्या वचन है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। शंकराचार्य ने तो अपने ग्रंथ में समुद्रित किया है, मूल वचन निरालंबोपनिषद का है। तो व्यावहारिक धरातल पर जगत की सत्ता को, उपयोगिता को, अर्थक क्रियाकारिता को स्वीकार करके हम करते हैं ना। पारमार्थिक धरातल पर जगत के मिथ्यात्व का खंडन, सत्यत्व का खंडन करते हैं ना। वाचा रमणम विकारो नामधेय मृतिकेत्यव सत्यम। तो घट को जो हम मिथ्या सिद्ध करते हैं, घटाकृति है, सोपाधिक ब्रह्म है, उसकी अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ है। तो मिट्टी की दृष्टि से, किसी भी उपादान की दृष्टि से उसके द्वारा अभिव्यक्त निर्मित जो उपादेय होता है उसका खंडन होता है। तो फिर क्या वो प्रश्न उठा, अगर जगत का भी कोई निराकरण करेगा, प्रतिषेध करेगा, तो व्यावहारिक धरातल पर अस्तित्व मानेगा या नहीं? पूज्य गुरुदेव ने कहा प्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। जब कोई ईश्वर का खंडन करता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। इसलिए प्रसन्न होता हूँ कि ईश्वर को मान करके ईश्वर का खंडन होगा, ईश्वर को न मान करके ईश्वर का खंडन होगा। तो हमने एक संकेत किया, ऐसे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग का क्या कहना। एक और संकेत करता हूँ, वेदना युक्त मैं पूज्य गुरुदेव तखत पर बैठे थे, मैं नीचे बैठा था, संध्या की वेला थी। काशी में जो महान भाव रहते हैं उनका दायित्व तो कुछ है, और विशेष दायित्व। पूज्य गुरुदेव ने कहा कलयुग का दर्शन करोगे? कलयुग का दर्शन करोगे? मैं तो चौंक गया। पूज्य गुरुदेव के पास गंगा जी के तट पर बैठा हूँ, महाराज कह रहे कलयुग का दर्शन करोगे? तो उन्होंने कहा सुनो, सूर्यास्त हो चुका है, कलयुग का दर्शन करना हो तो काशी जैसी नगरी में, धाम में, गंगा के तट पर घूम लो। सुरा सुंदरी का खेल, जहाँ चाहिए ऋषिन कर वासा, तहाँ निशाचर करें निवासा। अभी जरा हम तो समुद्र के तट पर है ना, समुद्र के तट पर जाइए, क्या दशा होगी? सुरा सुंदरी का खेल। इसका मतलब ये वेदना के कारण पूज्य गुरुदेव ने यह संकेत किया कि वस्तुतः धाम को धाम के रूप में उद्भाषित करने का भी प्रकल्प चलाना चाहिए। फिर एक दिन एक ही दो वाक्य कह के 10 बजने वाला है। पूज्य गुरुदेव ने कहा
अब जब तक शरीर है काशी में ही रहूँगा, काशी की सीमा का त्याग नहीं करूँगा। मैं था, पूज्य गुरुदेव थे। फिर उन्होंने क्या कहा, तत्वज्ञ को काल विशेष का, देश विशेष का, मान स्थान विशेष का आग्रह नहीं रखना चाहिए। ये मैं जानता हूँ, लेकिन मोक्ष नगरी काशी है। कुत्ता जो है तो बैठने की भी जगह देख लेता है, मलमूत्र कहाँ त्यागना चाहिए वो भी सोच लेता है। तो हम लोग तो मनुष्य हैं। यद्यपि तत्वज्ञ को किसी देश का आग्रह, काल का आग्रह नहीं, जब शरीर छोड़ जाए तभी वाह है, तभी वाह है, क्योंकि जीवन काल में ही चिज्जडक ग्रंथि का भेदन हो चुका होता है। जीवन काल में ये मुक्त होते हैं, ऐसे निरावरण ब्रह्म होकर ही स्थित होते हैं। लेशा विद्या भी उन पर प्रभाव नहीं डाल पाती, जो प्रपंचो प्रारब्धोपादान का नाम होता है लेशा विद्या। तो फिर तत्वज्ञ के तो देश काल का आग्रह नहीं रखना चाहिए, लेकिन जहाँ तक बन सके तत्वज्ञ को भी धाम का परित्याग न करके, जहाँ भगवत धाम उचित देश में उचित काल में ही अपने शरीर को त्यागने का प्रकल्प चलाना चाहिए। तो हमने संकेत किया, ऐसे महापुरुष धराधाम पर कभी कभी अवतीर्ण होते हैं। आज हम उनका स्मरण करते हैं और हम शिष्यों का, अनुगतों का दायित्व होता है। मैं एक संस्मरण सुना दूं। जब पूज्य गुरुदेव का शरीर पूरा हुआ, उन्होंने भगवान की समर्चा की और गंगा जी की ओर मुख करके आसन पर बैठ कर देह त्याग किया योग पूर्वक। उन्होंने मुझसे पहले कह दिया था कि अब मेरे रहने योग्य समाज का वातावरण स्तर नहीं रह गया, इसलिए मैं उचित समय पर देह त्याग कर दूंगा। ये मुझसे कहा था उन्होंने। जब गंगा में विसर्जन की बात आई तो आप सुन के चकित होंगे। जब तक पूज्य गुरुदेव के उस पार्थिव शरीर का विसर्जन गंगा जी में नहीं हुआ, काशी के स्वेच्छापूर्वक मुस्लिम परिवार में भी आग नहीं, चूल्हा नहीं चेताया गया। आर्य समाजी तो अपने ही हैं, मुस्लिम परिवार ने भी ओहो एक महापुरुष अस्तंगत हो गए। काशी की स्थिति थी कि चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, अन्य धर्म मजहब पंथ को मानने वाले, उन्होंने भी वह वेदना प्रकट की। तो पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुष समय समय पर ही अवतीर्ण होते हैं, धर्म और ब्रह्म के मर्मज्ञ। और एक विचित्र बात, त्रिकाल स्नान, त्रिकाल पूजा, जब भगवान सूर्य के 12 नाम लेकर के जल देते थे और दंडवत करते थे, उस समय लगता था दंडवत करते थे विह्वल होकर, एक एक नाम से भगवान को जल देकर दंडवत करते थे। आजकल के वेदांतियों को शिक्षा लेनी चाहिए। लगता था कि ओहो हो, सूर्य भगवान के कितने अनन्य हैं, और हैं ही। उनकी योग निष्ठा कभी उन्होंने ख्यापित नहीं किया कि वो योगी हैं, लेकिन हम लोगों को मालूम है 2.5 घंटे तक शीर्षासन पर संपुट सहित नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। ऐसी क्षमता 2 मिनट शीर्षासन पर उनको कंठस्थ, 2.5 घंटे तक शीर्षासन पर नित्य ही दुर्गा सप्तशती का संपुट सहित पाठ करते थे। इतने बड़े योगी कभी अपने आप को योगी के रूप में ख्यापित नहीं किया, सिद्ध होने पर भी कभी अपने आप को सिद्ध के रूप में ख्यापित नहीं किया। ऐसा जीवन उद्भट विद्वान के साथ साथ जीवन भी बहुत उत्तम, राष्ट्र के लिए वरदान स्वरूप। और उनके मन में ये जो आजकल जितने प्रकल्प हैं, आरएसएस वाले सावधान, वनवासी कल्याण का अभियान किसने चलाया था? पूज्य गुरुदेव ने। भारत को अखंड करने की भावना किसने व्यक्त की थी? पूज्य गुरुदेव ने। भारत के विभाजन का खंडन किसने किया था? और एक विचित्र बात है, आप श्री सुधाकर दीक्षित जी महाभाग आदि ने बताया यज्ञ युग का प्रवर्तन किसने किया? युधिष्ठिर जी के बाद में यज्ञ युग तो विलुप्त सा हो गया था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वायसराय ने, यमुना पार जो दिल्ली में यज्ञ हुआ, वायसराय ने अपने टोप उतार करके पूज्य गुरुदेव को प्रणाम किया था। वायसराय ने, इतना तो यज्ञ युग का प्रवर्तन। दक्षिण भारत में श्री विद्या शेष रह गए थे, इधर कोई श्री विद्या शेष नहीं रही थी।
श्री विद्या की पुनः उद्भावना पूज्य गुरुदेव ने की और सभी शास्त्रों में अपार गति, एक दिव्य महापुरुष के रूप में मैं समझता हूँ कि उनका अवतरण हुआ। वे अपनी कीर्ति के आधार पर आज भी ज्यों के त्यों हैं। हम लोगों का दायित्व होता है उनके मार्ग पर चलकर हम भारत को भारत के रूप में उद्भासित करें, व्यासपीठ का शोधन हो, शासन। और एक विचित्र बात है, शंकराचार्य के पद को स्वीकार नहीं किया। उस समय जो द्वारका के शंकराचार्य थे, आजकल हम ब्रह्मलीन कह रहे हैं, सच्चिदानंद महाभाग जी, वो महाराज के समर्थन से ही द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे। श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में उन्होंने ख्यापित किया। पुरी के जो शंकराचार्य हमारे श्री ब्रह्मलीन ब्रह्मस्वरूप निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग, उनको एक पत्र लिखा, क्या गृहस्थाश्रम में ही पड़े रहोगे, पुरी पीठ को खाली रहने दोगे, मेरी आज्ञा है, संन्यास लो और पद को संभालो। 3 पीठ के शंकराचार्य को उद्भासित करने वाले और स्वयं शंकराचार्य का पद न लेने वाले, शंकराचार्य की गद्दी को सुरक्षित रखने का वीरा उठाने वाले उन महान भाव को, और अगर हम सुमेरु पीठ को अवान्तर पीठ के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो तो विलुप्त प्राय महेश्वरानंद जी के महाभाग के रूप में, शंकरानंद जी के महाभाग के रूप में महाराज के शिष्य ने ही तो उस पद को सुशोभित किया। इसका मतलब क्या है, शंकराचार्यों की गद्दी। और एक विचित्र बात है, श्री रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, जितने भी वैष्णवाचार्य थे, पूज्य गुरुदेव को अपना मार्गदर्शक मानते थे। एक संस्मरण सुना के जो पूज्य गुरुदेव ने एकांत में मुझसे कहा, मैं वाणी को विराम देता हूँ। एक समय ऐसा हुआ जब मुस्लिम तंत्र ने आर्य समाज की धज्जी उड़ा दी। पूज्य गुरुदेव ने कहा, मुझसे नहीं रहा जाता, आर्य समाज के समर्थन में मैं लेखनी उठाऊंगा। ये संस्मरण गुप्त है। काशी के विद्वानों ने कहा, शत्रु का शत्रु महाराज शत्रु माना जाता है या मित्र माना जाता है। आर्य समाजी हमारी धज्जी उड़ाते हैं, मुसलमानों ने उनकी धज्जी उड़ा दी, तो आप तो मुसलमानों का पक्ष लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, वही कौरव पांडवों की बात, आपस में कुछ हो जाए तो हम 100 वो 5, और कहीं बाहर से चुनौती आ जाए तो हम 105। आज आर्य समाज पर कोई चीज कटाक्ष करता है तो हम हंसेंगे, कल हम पे कटाक्ष करेगा तो हंसेंगे, ये नहीं। अपने घर की बात है, आर्य समाजी अपने ढंग से हैं, हम अपने ढंग से हैं, लेकिन अगर कोई आर्य समाज का खंडन करता है तो सबसे आगे आएंगे। उन्होंने उस समय आर्य समाज में कोई ऐसे विद्वान नहीं थे उन आक्षेपों का समाधान कर सकते हैं। तो ये महाराज की उदारता भी है, उदात्त सिद्धांत भी है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जब उन्होंने गोरक्षा आदि का अभियान चलाया और ये जो हिंदू कोड बिल, नेहरू जी ने प्रतिज्ञा की थी, अगर हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री के पद से मैं त्याग दे दूंगा। जक मार करके एक खंड में उनको पारित करना पड़ा। इसका मतलब नेहरू जी को भी एक प्रकार से घुटना टेकना पड़ा। आज सोहम शिवोहम वाले हैं ना संत, पूज्य गुरुदेव के अभियान में वर्णाश्रम को लेकर किसी ने धज्जी उड़ा दी। पूज्य गुरुदेव का इतना बड़ा व्यक्तित्व था कि उनके समर्थन में शिवोहम वाले सोहम वाले आ गए। और जब श्री गाय को लेकर उन्होंने अभियान चलाया तो बहुत से मुसलमान उनके समर्थन में आ गए। इसीलिए सुखदेव जी के लिए जो श्रीमद् भागवत में शब्द का प्रयोग हुआ है, सर्वभूत हृदय, तम सर्वभूत हृदयम हृदयमानतोस्मि, वही मैं पूज्य गुरुदेव के लिए उसी शब्द का प्रयोग करके स्मरण करता हूँ और वक्तव्य को विराम देता हूँ। क्या सर्वभूत हृदय, धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्र महाभाग, उनके सन्यास का नाम हरिहरानंद सरस्वती, लेकिन हम लोग उनको करपात्र महाभाग, ये भी त्याग का ही द्योतक है। नारायण सबका भला हो।